जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 363 और दोहा संख्या 118 पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से नगर के नर नारियों ने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया का स्वागत किया, सत्कार किया और अंत में प्रभु ने लक्ष्मण जी को निर्देश दिया कि आप रास्ता पूछिए कि हम लोगों को किधर से जाना है। और पश्चाताप करते हुए नर नारियों ने उनको रास्ता बताया, परंतु एक आवेदन करते हुए, एक अनुरोध करते हुए उन्होंने रास्ता बताया कि फिरते बारी अर्थात लौटते समय आप फिर से इस रास्ते आइएगा और हम लोगों को दर्शन दीजिएगा। आगे देखिए गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं कि फिरत नारी नर अति पछताही, दयहि दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कही, विधि कर तब उलटे सब यही। लौटते हुए जितने भी स्त्री और पुरुष वहां पर थे, सारे के सारे पश्चाताप कर रहे हैं, मन ही मन दैव को दोष देते हैं, परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे ही हैं। क्या कि निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन है सरुज सकलंकु, रुख कलपतरु सागरु खारा, अते ही पठे वन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश है, स्वतंत्र, अर्थात निरंकुश का अर्थ है कि स्वतंत्र है, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जो पै इन्हीं दीन बनवासु, कीन्ह बादी विधि भोग विलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास किया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना पद त्राना मतलब बिना पादुका के, ये बिना जूते जब जो भी है नंगे पांव ये चल रहे हैं, और विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही इस प्रकार से रच दिए। देखिए यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना पादुका के गए थे, परंतु जब भरत जी जाएंगे तो वहां से प्रभु जी उनको अपनी पादुका देंगे, खड़ाऊं देंगे, राज सिंहासन पर भरत जी को रख करके राज्य करने के लिए। तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक पादुका अवतार भी होता है। उन्होंने मन वाणी से, मन से, संकल्प शक्ति से उन्होंने पादुका का निर्माण किया और अवतरित हुए, और उन्हीं के यश के कारण भरत जी सकुशल 14 वर्ष तक वहां पर अयोध्यापुरी का देख रेख कर पाए। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब वे कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने इत्यादि किस लिए बनाया है?
विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। कितना भाव विह्वल है वहां के नर नारी की पूरी संपत्ति, पूरा का पूरा ऐश्वर्य, सुख समृद्धि को वह धत्ता बता रहे हैं, विधाता को कह रहे हैं कि आपने झूठ में बनाया। जब ऐसे सुंदर राजकुमार और ऐसे श्रेष्ठ लोग बिना पैर के, बिना वस्त्र के, सुंदर वस्त्र के और बिना किसी सहयोग के आगे चल रहे हैं, खान पान हर चीज उनका वही है, तो आपने इसको व्यर्थ ही बना दिया। जो ये मुनि पट धर जटिला, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध बाति भूषण वसना, बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े झूठ में ही बनाया है। जो ये कंदर मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही, एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोजी भुवन दस चारी, कह यस पुरुष कहा यस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके बताया है, कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहां हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन्ह बहुत श्रम एक नयाए, तेहि ऋषाव नयानी दुराए। इस प्रकार से कहते हैं, इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने उनको जंगल में ला करके छिपा दिया। ईर्ष्या के मारे जंगल में छिपाया है। अब भाव किस प्रकार से वहां के नर नारियों का भाव उद्यत होता है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करिमा नहीं, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हैं जिन तेखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत ही नहीं जानते, हाँ अनेकों अपने को अनेकों परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है। जो देख रहे हैं और जो देखेंगे वे सारे लोग पुण्यवान हैं। सभी नर नारी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। एहि विधि कहीं कहीं वचन प्रिया, ले नयन भरी नीर, किम चली है मार्ग अगमा, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि वे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। सभी लोग कल्पना करते हैं, जिस प्रकार से मानव कल्पना करता है उसी प्रकार से वो भी कल्पना कर रहे हैं। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई साझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो, दुखी हो रही हो, भावी वियोग के पीड़ा से दुख हो रही। इनके
चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग से कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहते हैं। पर सत मृदुल चरण यरुनारे सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा कसन सुमनमय मार्ग कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाही ए रखी हई सखी आखी न माही। जे नर नारी नयवसर आए तिन्ह सिय रामून देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगेंगे कि इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, श्री सीताराम जी को नहीं देख सके, सुनि स्वरूप बोझहिया कुलाई। अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समर्थ धाई बिलो कहीं जाई। प्रमुदित फिरही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुन करके वे व्याकुल हो गए थे। जो नहीं आ पाए थे वो सौंदर्य का सुन करके वह व्याकुल हो गए, और जिनके पास सामर्थ्य था वह दौड़ते हुए जाकर के उनका दर्शन किए। बोले श्यावती रामचंद्र की जय। जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर के लौटते। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछताही। हो ही प्रेम वश लो गई राम जहां जह जाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े। देखिए स्त्रियों को यहाँ पर एक सुंदर समझने को मिला है विश्लेषण में कि स्त्रियों को अबला कहा जाता है। ऐसा नहीं है, वे स्त्रियां जो गर्भवती हैं या प्रसूता हैं उनके बारे में ऐसा वर्णन है। बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो पछताते हैं। इस प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार से कल्पना कर रहे हैं और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के बारे में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लखन भैया की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।